Hello बच्चों, welcome back to our channel. In this lecture, we are going to solve chapter number 16, surface area and volume. In this lecture, we will solve practice at 16.1. अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में कि सरफेस एरिया क्या होता है। तो सरफेस एरिया का मतलब होता है सम ऑफ द एरिया ऑफ ऑल द फेसेस ऑफ अ क्लोज फिगर। मतलब जो भी क्लोज फिगर दिया है उसके जितने भी फेसेस है उन सारे फेसेस के एरिया को अगर हम सम कर देंगे तो हमें मिल जाएगा सरफेस एरिया। सम का मतलब होता है एडिशन करना, सम का मतलब होता है एडिशन करना। जैसे कि क्यूब है, क्यूब के पास 6 फेसेस है, तो 6 फेसेस के एरिया को जब हम जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सिमिलरली क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड आप लोगों को पता होगा, रेक्टेंगल का जो 3 डायमेंशनल शेप है उसको हम बोलते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के पास भी 6 फेसेस होते हैं, तो 6 फेसेस के एरिया का जो हम जब सम कर देंगे मतलब कि जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। वैसे ही सिलेंडर है, सिलेंडर के पास भी फेसेस होते हैं, एक कर्व्ड फेस होता है, सिलेंडर कुछ ऐसा दिखता है देखो। तो इसके पास भी क्या होता है, कर्व्ड फेस होता है, एक कर्व्ड फेस होता है, 2 सर्कुलर फेसेस होते हैं। तो इन सारे फेसेस के एरिया का जब हम सम निकालेंगे तो उसको हम बोलेंगे सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब इसमें 2 तरीके के होते हैं, एक होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर और एक होता है सिर्फ ये कर्व्ड यानी कि ये जो है कर्व्ड वाला एरिया, बस उसका ही जब हम एरिया फाइंड आउट करेंगे तो उसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब इसके बाद बच्चों वॉल्यूम क्या होता है, तो ये जो क्यूबॉइड है, क्यूब है, सिलेंडर है, ये सारी पहली बात तो 3 डायमेंशनल सॉलिड फिगर्स है। क्यों 3 डायमेंशन है, क्योंकि इनके पास लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है। These solid figures occupy some space. ये क्या करते हैं, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर ये सब क्या करते हैं, स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। द मेजर ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सॉलिड इज कॉल्ड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो जितना भी ये सॉलिड फिगर स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं उसको हम उसका वॉल्यूम बोलते हैं। जो भी स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे सॉलिड फिगर्स वो स्पेस ही क्या बन जाएगा, उस सॉलिड फिगर का वॉल्यूम बन जाएगा ना। अब आती है फॉर्मूले की बारी। फॉर्मूला आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में मतलब प्रीवियस चैप्टर्स में भी देखा है, 7th में भी आप लोगों ने देखा है ये फॉर्मूला। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड होता है 3 डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ इंटू हाइट प्लस 2 इंटू लेंथ इंटू हाइट। सिमिलरली टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसका भी फॉर्मूला आप लोगों ने देखा है। क्या है इसका फॉर्मूला, 6 मल्टीप्लाई बाय साइड स्क्वायर। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। देन वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है, सॉरी यहाँ क्यूब मैंने थोड़ा रॉन्ग लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, मतलब कि लेंथ क्यूब हो जाएगा ये। और लेंथ क्या है, एक्चुअली में साइड ही है, स्क्वायर्स के जो साइड के लेंथ होते हैं उसी लेंथ की मैं बात कर रही हूँ। देन इसके बाद आ जाता है देखो कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो देखो पहली बात तो ये सपोज एक कॉइन है, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने एक और कॉइन रख दिया, अब इसके ऊपर हमने एक और कॉइन रख दिया, ऐसे करते 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 हमने 4-5 कॉइन रख दिए। तो जब हमने 4-5 कॉइन रख दिया तो वो किसका शेप बन गया, वो बन गया ऐसे सिलेंडर का शेप, ठीक है। और कर्व्ड की जब हम बात कर रहे हैं, कर्व्ड की जब हम बात कर रहे हैं तो हम इसकी बात कर रहे हैं, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, इसकी बात कर रहे हैं, देखो एक मिनट, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर मैंने हाईलाइट किया इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये कैसे बनेगा, सोचो, हमने सिलेंडर को रखा, हमने कॉइन को रखा, कॉइन को रखा, कॉइन को रखा, तो कॉइन का ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री जुड़ते गया जुड़ते गया जुड़ते गया और क्या बन गया, कर्व्ड बन गया ना सिलेंडर का। तो जो कॉइन की बाउंड्री होती है, कॉइन कैसा होता है, सर्कुलर शेप का होता है। कॉइन सर्कल का जो बाउंड्री होता है उसको हम बोलते हैं सरकमफरेंस। सरकमफरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, और जब एक के ऊपर एक के ऊपर एक हमने कॉइन रखते चले गए तो क्या बना, सिलेंडर का फॉर्म बन गया और उसको हाइट मिल गई। तो फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों, 2πrh। 2πr क्या है, सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल है, और हाइट मिल गई ना कॉइन को, इस वजह से वो कर्व्ड बन गया
सॉरी सिलेंडर बन गया, बट वो कर्व्ड भी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या है, 2πr(h) है इसका फॉर्मूला। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फॉर्मूला 2πr(h), ठीक है, 2πr(h). नाउ इसके बाद बच्चों टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, देखो अभी मैंने बनाया था एक सिलेंडर ऐसा। अब कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr(h). अब मैंने बोला था कि सिलेंडर के पास एक कर्व्ड फेस होता है और 2 सर्कुलर फेस होता है। सर्कुलर फेस कौन सा, चलो इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ये वाला हो गया सर्कुलर फेस, ये वाला हो गया सर्कुलर फेस, ये ग्रीन ग्रीन। तो ये जो सर्कुलर फेस है ये कैसा है, सर्कल जैसा है। सर्कल का एरिया होता है πr², क्योंकि 2 सर्कुलर फेस है तो 2πr² लिख देंगे हम, तो 2πr² हमने लिख दिया। अब यहाँ पर भी 2πr है, यहाँ पर भी 2πr है, ठीक है। मैं हाईलाइट करके बता देती हूँ, देखो यहाँ पर भी 2πr है, यहाँ पर भी 2πr है, तो 2πr हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा ब्रैकेट में h+r। तो फॉर्मूला बन गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr ब्रैकेट में h+r। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2πr ब्रैकेट में r+h, दोनों ही करेक्ट है, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मतलब जो भी सिलेंडर स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है, वो हो जाएगा उसका वॉल्यूम। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है πr²h, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूला है, वीडियो को पॉज करके सारे फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। अभी तो मैं फिलहाल इसको इरेज करने जा रही हूँ, ठीक है। मैं 2 सेकंड्स के लिए रुक जाती हूँ, आप एक स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप स्टॉप कर दो लेक्चर को और फॉर्मूला कॉपी कर सकते हो, और ये सारे फॉर्मूला आपके टेक्स्ट बुक में भी है, आप वहाँ से भी लिख सकते हो। अब इसके बाद मैं ये सब इरेज कर देती हूँ एंड देन वी विल मूव टू द क्वेश्चंस ऑफ द प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करते हैं, चलो आ जाओ। एंड प्लीज़ बच्चों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बहुत मेहनत जाती है वीडियो बनाने के लिए एंड बिल्कुल भी मोटिवेशन मुझे नहीं मिलता है, शायद मैं इसीलिए वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाती। 2-2 दिन हो जाते हैं, 3-3 दिन हो जाते हैं, ठीक है। मतलब एक लाइक भी नहीं करते आप लोग वीडियो को देख करके, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ वीडियोस अच्छे हैं तो मुझे और वीडियोस बनाने चाहिए, अदरवाइज़ मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ। सो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स इफ इट्स अ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर 20 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। सबसे पहली बात तो बच्चों का प्रॉब्लम ये रहता है कि क्वेश्चन पढ़ के कौन सा फॉर्मूला लगाए उनको समझ में नहीं आता है। तो कैसे समझ में आएगा आप लोगों को, देखो जब क्वेश्चन में लेंथ दिया हो, ब्रेथ दिया हो और हाइट दिया हो, 3 डायमेंशंस दिए और वो भी क्या है, लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी बॉक्स की बात हो रही है वो बॉक्स कौन से शेप का है, वो है क्यूबॉइड शेप का। कौन से शेप का है, क्यूबॉइड शेप का। एंड क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स, मतलब बॉक्स कौन से शेप का है, क्यूबॉइड का है, मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो देयरफॉर हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फाइंड आउट करेंगे, समझ में आया। तो पहले हम सॉल्यूशन में लिखेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे, रुको, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ क्यूबॉइड। हम लिखेंगे लेंथ ऑफ क्यूबॉइड। लेंथ ऑफ क्यूबॉइड कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। सिमिलरली एज इट इज ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड। ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले देखो लेंथ लिखा है तो जो भी वैल्यू दी है वो लेंथ होगी, उसके बाद ब्रेथ लिखा है तो फिर ब्रेथ की वैल्यू, एंड देन हाइट, हाइट ऑफ क्यूबॉइड। थोड़ा स्लो लिखती हूँ मैं, ठीक है, सो दैट की हैंडराइटिंग भी अच्छी आ जाएगी। अब इसके बाद हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ है यहाँ पे 20, ब्रेथ है यहाँ पे 10.5, हाइट है यहाँ पे 8, सबको मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ मैंने क्या किया, देखो ये जो 1 0 था और यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट था, तो मैंने ये रिमूव कर दिया 1 0 को एक डेसिमल पॉइंट से,
तो नंबर बन गया, देखो यहाँ पे 105 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, मुझे आंसर मिला 210, फिर मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे आंसर मिल गया 1680। सो यहाँ पे फाइनल आंसर है 1680 और यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा 1680 सेंटीमीटर क्यूब। तो लास्ट में हम लिखेंगे हेंस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज 1680 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ देखो लिखा ही है क्यूबॉइड, तो आपको ध्यान में रखना है कि क्यूबॉइड की बात चल रही है। अ क्यूबॉइड शेप सोप बार हैज अ वॉल्यूम 150 cc, cc का मतलब है सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड इट्स अ थिकनेस इफ इट्स अ लेंथ इज 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड किससे बनता है? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट से बनता है। लेंथ यहाँ दिया है, ब्रेथ यहाँ दिया है, तो क्या बचा है? थिकनेस का मतलब हाइट बाकी है, तो मतलब हमें हाइट फाइंड आउट करना है। तो हम डायरेक्टली अब मैं यहाँ पे सॉल्यूशन में लिख रही हूँ, जो भी गिवन है आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो सॉल्यूशन में, उससे आपके मार्क्स कट नहीं होंगे। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ना वॉल्यूम क्वेश्चन में दिया हुआ है 150, तो 150 एज इट इज लिखेंगे। लेंथ दिया है 10, ब्रेथ दिया है 5, हाइट नहीं दिया है तो एज इट इज h लिख दो। अब देयरफॉर देखो ये 10 और 5 ये मल्टीप्लिकेशन में, मुझे क्या फाइंड आउट करना है? हाइट फाइंड आउट करना है, ठीक है। 10 और 5 जो है वो क्या है? मल्टीप्लिकेशन में है। अब मुझे हाइट फाइंड आउट करना है तो मैं 10 और 5 को रिमूव करूंगी, मैं लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करूंगी, तो जब लेफ्ट में शिफ्ट करूंगी तो क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का रेसिप्रोकल होता है डिवीजन। सो 150 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 5। अब डिवाइड करते हैं, ये एक जीरो कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, देयरफॉर h इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिखेंगे? द थिकनेस ऑफ क्यूबॉइड शेप सोप बार इज, हम लिखेंगे यहाँ पे हेंस द, आपको नहीं याद करना है ये फाइनल आंसर भी, देखो यहाँ थिकनेस लिखा है वर्ड, किसका थिकनेस फाइंड आउट करें? क्यूबॉइड शेप सोप बार का। तो सिंपल सा लिखना है हेंस द थिकनेस ऑफ क्यूबॉइड शेप सोप बार इज 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ हो गया बच्चों ये सेकंड वाला भी फिनिश। नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 15 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ वॉल ऑफ लेंथ 6 मीटर, हाइट 2.5 मीटर एंड ब्रेड्थ 0.5 मीटर। क्वेश्चन का मतलब है कि कितने ब्रिक्स, ब्रिक्स मतलब ईंटें, कितने ईंटें रिक्वायर्ड है वॉल बनाने के लिए। ईंट का जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर दिया है, ब्रेथ है 15 सेंटीमीटर एंड हाइट है 10 सेंटीमीटर, और वॉल का जो लेंथ है वो है 6 मीटर, हाइट है 2.5 मीटर एंड ब्रेथ है 0.5 मीटर। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम ब्रिक्स का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, पहले हम ब्रिक का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद वॉल का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, देन नंबर ऑफ रिक्वायर्ड ब्रिक्स क्या होंगे? नंबर ऑफ रिक्वायर्ड ब्रिक्स हो जाएंगे वॉल्यूम ऑफ वॉल, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड ब्रिक्स हो जाएंगे वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें वॉल का या ब्रिक का, आपकी मर्जी, वॉल या ब्रिक दोनों में से किसी एक का सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड आउट कर लो, देन ब्रिक का वॉल्यूम फाइंड आउट करो एंड देन वॉल के वॉल्यूम को ब्रिक के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ रिक्वायर्ड ब्रिक मिल जाएंगे यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, चलो सबसे पहले लिखेंगे लेंथ ब्रेथ हाइट ऑफ दी ब्रिक। अगर यही क्वेश्चन आप लोगों का ऐसा कुछ टाइल्स में आया रहता है, जैसे कि आप लोग 7th में देखते रहोगे, एक प्लॉट दिया है, प्लॉट में कुछ स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर टाइप ऑफ टाइल्स हमें फिट करना है, जैसे स्क्वायर टाइप के टाइल्स अगर मुझे इस प्लॉट में फिट करना है तो ऐसे कितने टाइल्स में फिट कर सकती हूँ। तो अब जो यहाँ पर इसको जब हम सॉल्व करते तो इसमें हम क्या करते हैं, एक टाइल का एरिया फाइंड आउट करते हैं एंड देन प्लॉट का एरिया फाइंड आउट करते हैं, प्लॉट के एरिया को टाइल के एरिया से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे टाइल का सिर्फ लेंथ एंड ब्रेथ दिया होता है। तो तब टाइल क्या होता है? 2 डायमेंशनल
टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कंसिडर होता है। तो जब टू डायमेंशनल दिया हो उस टाइम पे आपको एरिया ऑफ द प्लॉट फाइंड आउट करना है एंड एरिया ऑफ द टाइल्स फाइंड आउट करना है। प्लॉट के एरिया को टाइल के एरिया से डिवाइड कर दो, मिल जाएगा कि कितने टाइल्स फिट होंगे उस प्लॉट में। बट यहाँ पे हम वॉल्यूम क्यों फाइंड आउट करें, क्योंकि ब्रिक का लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दिया हुआ है। तो ब्रिक यहाँ पे 3 डायमेंशनल है, इसीलिए हम यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द ब्रिक। नाउ यहाँ पे मैंने लिख दिया है लेंथ ऑफ द ब्रिक, ब्रेथ ऑफ द ब्रिक, हाइट ऑफ द ब्रिक। एज इट इज जो दिया था क्वेश्चन में वैसे ही लिख देना है। देन वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक लिखना है। ब्रिक क्या है, क्यूबॉइड शेप का है, तो किसका फॉर्मूला आएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का। तो फॉर्मूला लिख दिया है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब लेंथ की जगह वैल्यू पुट करेंगे 25, ब्रेथ की जगह 15, हाइट की जगह 10, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो आंसर आ जाएगा बच्चे यहाँ पे 3750 सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई करने के बाद। अब एज इट इज हम सिमिलरली हम लिखेंगे यहाँ पे लेंथ ऑफ वॉल, ब्रेथ ऑफ द वॉल एंड हाइट ऑफ द वॉल। यहाँ पे मैंने लिख दिया लेंथ है 6 मीटर, ब्रेथ है 2.5 मीटर, हाइट है 0.5 मीटर। अब इसको चेंज करेंगे हम सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो 6 को 100 से मल्टीप्लाई करो 600 सेंटीमीटर, 2.5 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 250 सेंटीमीटर आ जाएगा, 0.5 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब सिमिलरली हम यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वॉल, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्योंकि ये भी क्यूबॉइड शेप का है। अब लेंथ की जगह पे लिख दो 600, ब्रेथ की जगह पे लिखो 250 मल्टीप्लाई बाय 50। नाउ इसके बाद देखो 2, यहाँ पे कितने जीरो है काउंट कर लेते, ये 2, फिर नहीं यहाँ पर ये वाला एक जीरो और ये वाला एक जीरो, 2 3 4, 4 जीरो है, 1 2 3 4 जीरो लिख देंगे। 25 5 जा होता है 125, 125 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 जा 30, 0 3 कैरी, 6 2 जा 12, 12 प्लस 3 15, 1 कैरी, 6 1 जा 6 प्लस 1 7, नाउ 750। तो ये आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ द वॉल। अब इसके बाद नंबर ऑफ रिक्वायर्ड ब्रिक क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ required bricks is equal to volume of wall divided by volume of brick। अब वॉल का वॉल्यूम हमारे सामने ही लिखा है तो लिख देते हैं इसको देखकर 1 2 3 4 0 अपॉन, और यहाँ पे आएगा सेंटीमीटर क्यूब। एंड इसके बाद ब्रिक का वॉल्यूम है 3750, सो 3750 इसको लिख देते हैं। अब आप ध्यान से देखना, इसको मैं कट कर रही हूँ। देखो ये 1 0 तो कैंसिल हो गया। इसके बाद 25 से मैं कैंसिल कर रही हूँ, देखो 25 3 जा 75, और बाकी के जो 4 जीरो है वो एज इट इज। फिर यहाँ पे 25 के टेबल में 375 कब आता है, देखो 25 के टेबल में 100 आता है 4 टाइम्स में, सो 4 + 8 + 12, 12 + 3 15, सो 25 15 जा होगा 375। देखो चेक कर लेते हैं, 5 5 जा 25 टू कैरी, 10 + 2 12, देन 5 and 2, देखो 375 आ गया। तो कितने टाइम्स में आता है, 15 टाइम्स में, ठीक है। नाउ अब इसके बाद यहाँ पे 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, और ये बचे हुए 3 जीरो एज इट इज 2000। तो कितने ब्रिक्स रिक्वायर्ड है, 2000 ब्रिक रिक्वायर्ड है वॉल को बिल्ड करने के लिए, यानी वॉल को बनाने के लिए। सो यहाँ पे हम लिखेंगे हिंस वी रिक्वायर्ड 2000 bricks, hence we required 2000 bricks to make a wall, to build a wall लिख देते हैं, to build a wall क्या दिया एक बार क्वेश्चन में देख लेते हैं, to build a wall, हाँ बस इतना ही लिखते हैं, to build a wall, ठीक है। यहाँ पे हो गया बच्चों ये वाला भी फिनिश, थर्ड वाला। Now see the fourth question. For rainwater harvesting, a tank of length 10 meter, breadth 6 meter and depth 3 meter is built. What is the capacity of the tank? How many liters of water can it hold? क्वेश्चन का मतलब है कि एक टैंक हम बना रहे हैं जिसका लेंथ दिया है 10 मीटर, ब्रेथ है 6 मीटर एंड हाइट है 3 मीटर, ठीक है।
अभी इसकी कैपेसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ टैंक की कैपेसिटी क्या है और टैंक के अंदर कितना पानी होल्ड हो सकता है। तो टैंक की जो कैपेसिटी है वो क्या होगी, टैंक की वॉल्यूम के इक्वल ही होगी। तो हम टैंक का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे और कितना पानी होल्ड कर सकता है, तो जो कैपेसिटी आएगी वो सेंटीमीटर क्यूब में या मीटर क्यूब में आएगी। ठीक है, जैसा भी दिया रहेगा यूनिट यूनिट दिया होगा जैसा भी, उसके अकॉर्डिंग आएगी वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पर हमें पूछा है कि हाउ मेनी लीटर्स वाटर कैन इट होल्ड, कितना पानी होल्ड कर सकता है टैंक। तो अभी हम उसके लिए डिवाइड करेंगे। देखो 1 लीटर का मतलब होता है, यहाँ पे 1 लीटर का मतलब होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर का मतलब होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो भी हमें कैपेसिटी मिलेगी टैंक की, मतलब वॉल्यूम ऑफ टैंक जो भी मिलेगा, हम उसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमें लीटर्स में आंसर आ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम जो रहेगा वो सेंटीमीटर क्यूब में ही रहेगा। तो दोनों साइड अगर आप 1000 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 लीटर। तो इसीलिए 1000 से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो जो हमें यूनिट्स दिए हुए हैं वो मीटर में दिए हुए, टैंक के जो लेंथ ब्रेथ और हाइट दिए हैं वो मीटर्स में दिए, तो हम क्या करेंगे, उसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं सॉल्यूशन। लेंथ ऑफ द टैंक, लेंथ ऑफ द टैंक कितना दिया है, लेंथ ऑफ द टैंक ये है 10 मीटर। इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा। देन ब्रेथ ऑफ द टैंक, सो ब्रेथ ऑफ द टैंक क्या कितना दिया है, 6 मीटर। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 600 सेंटीमीटर हो जाएगा। देन हाइट, हाइट ऑफ द टैंक क्या है, हाइट ऑफ द टैंक दिया है 3 मीटर, तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब कैपेसिटी ऑफ द टैंक, कैपेसिटी ऑफ द टैंक, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ द टैंक एक्चुअली में वॉल्यूम ही होगा। तो वॉल्यूम ऑफ द टैंक का फॉर्मूला क्या है, अब जो टैंक है वो है क्यूबॉइड शेप में, क्योंकि लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ यहाँ लिख दो 1000, ब्रेथ है 600, हाइट है 300। अब इसके बाद 6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 18 हो जाएगा। देन कितने जीरो काउंट करो, 3 ये 2 ये 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। नाउ कितना पानी होल्ड करेगा टैंक, उसके लिए हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड। सो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक, इन द टैंक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपेसिटी यानी कि जो वॉल्यूम है टैंक का। अभी जो वॉल्यूम हमने टैंक का निकाला, ये जो मैं इसे हाईलाइट करती हूँ, ये बस क्या है, इसका यूनिट अलग है, ये सेंटीमीटर क्यूब में, हमें लीटर्स में फाइंड आउट करना है। तो लीटर्स में फाइंड आउट करना है तो उसे हमें क्या करना होगा, 1000 से डिवाइड करना होगा। तो वॉल्यूम को हम लिख देते 1 2 3 4 5 6 7 0 एंड डिवाइड बाय 1000 करेंगे, 1 2 3 1 2 3 इतना डिवाइड हो जाएगा, 3 3 6 एंड 1000, हाँ डिवाइड हो जाएगा तो 1,80,000 लीटर्स ऑफ वाटर। सो वॉल्यूम ऑफ द टैंक आ जाएगा 1,80,000, तो विच इज इक्वल टू 18 1 2 3 4 1,80,000 लीटर्स। सो कितना पानी होल्ड करेगा टैंक, 1,80,000। तो यहाँ पे लिखा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, तो हम फिर लिखेंगे फाइनल आंसर हिंस अ टैंक कैन होल्ड, हिंस अ टैंक कैन होल्ड 1,80,000 लीटर्स ऑफ वाटर। सो यहाँ पे बच्चों प्रैक्टिस सेट जो है 16.1 ये हो गया है फिनिश्ड। ठीक है, आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।